फिजिक्स का पहला चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। द्रव्य, मैटर, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, वायु, रुई, जल, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि। ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकृति में मूल बल। अब देखो बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गति की अवस्था तथा वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसे क्या कहेंगे? बल कहेंगे। प्रकृति में बल, मूल बल निम्न है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, यह 9th में तुम सब पढ़े हो। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, वही बल है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। अब प्रकृति में जितने भी दो वस्तुएं हैं, यदि उनका द्रव्यमान है तो उन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच जो बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इसका गुण है यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब इस बल की जो प्रकृति होती है केवल आकर्षण की होती है, प्रतिकर्षण की नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रकृति का बल है। मतलब दो पिंडों के बीच जो बल कार्य करेगा उसकी मात्रा बहुत कम होती है। थर्ड है, यह कणों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दो पिंडों के बीच जल है, निर्वात है या कोई और माध्यम है तो उस पर यह निर्भर नहीं करता है। बी नंबर, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आवेशित कणों के बीच लगने वाले बलों को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसी को जो है कूलाम का नियम भी कहते हैं। यह कक्षा 12 में मिलेगा, तो बस हल्का से जानिए। विद्युत चुंबकीय बल यह जो है आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। इसका गुण है यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का ठीक उल्टा। सेकेंड पॉइंट, यह बल एक दीर्घ परासी बल है। मतलब बहुत दूर दूर आवेश रहेगा तब उसके बीच कार्य करेगा। यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। सी नंबर है, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। यह दोनों कण नाभिक में एक साथ रहते हैं। जब एक साथ रहते हैं तो इन्हीं दो कणों के बीच जो बल कार्य करेगा उसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। वही परिभाषा लिखी जा रही है। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। गुण है यह बल प्रकृति में पाया जाने वाला प्रबलतम बल है। मतलब प्रकृति में अब तक जितने बल पाए गए हैं यह बल सबसे शक्तिशाली बल है। यह बल लघु परास में कार्यरत आकर्षण बल है। थर्ड नंबर, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता।
अर्थात 2 प्रोटॉनों 2 न्यूट्रॉनों तथा 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन के बीच समान होता है। डी नंबर है दुर्बल नाभिकीय बल। रेडियो एक्टिवता का छनायन में पढ़े होंगे कि रेडियो एक्टिवता क्या होता है, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं। तो इस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अब उसी संबंधी परिभाषा है, रेडियो एक्टिवता में बीटा क्षय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होते हैं, जिनके मध्य लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। गुण है पहला नंबर, यह लघु परिसर में कार्यरत आकर्षण बल है। सेकेंड पॉइंट, यह बल भी आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।